जब हम पैसे की बात करते हैं तो ज्यादातर मिडिल क्लास लोगों के दिमाग में सबसे पहले डर आता है। डर रिस्क का, डर फेल होने का, डर इस बात का कि कहीं जो थोड़ा बहुत है वो भी चला ना जाए। और यही डर हमें पूरी जिंदगी सेफ खेलने पर मजबूर कर देता है। लेकिन सच्चाई यह है कि पहला 10 लाख इसलिए सबसे मुश्किल होता है क्योंकि यहां आपको सिर्फ पैसे नहीं कमाने होते, बल्कि अपनी पूरी सोच बदलनी होती है। आपकी परवरिश ने आपको सिखाया होता है कि पैसा बचाओ, खर्च मत करो, ज्यादा सपने मत देखो। और इसी माइंडसेट के साथ जब आप 10 लाख बनाने निकलते हैं तो हर कदम पर आपका खुद का दिमाग आपको रोकता है, जबकि इसके बाद का पैसा कंपैरेटिवली आसान लगता है क्योंकि तब तक आपकी आइडेंटिटी बदल चुकी होती है। 10 लाख सिर्फ एक अमाउंट नहीं है, यह उस मोमेंट का नाम है जब आप खुद को गरीब सोचने वाले इंसान से एक वैल्यू क्रिएटर के रूप में देखना शुरू करते हैं। ये वो पॉइंट है जहां आप सैलरी पर निर्भर रहने के बजाय इनकम के बारे में स्ट्रैटेजी बनाना शुरू करते हैं। यहां आपको समझ आता है कि अमीर लोग अलग इसलिए नहीं होते क्योंकि उनके पास ज्यादा रिसोर्सेज होते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे अलग तरह से सोचते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि पहला 10 लाख कोई जादू या लॉटरी नहीं है। एक ऑर्डिनरी इंसान भी इसे बना सकता है अगर वह यह मान ले कि पैसा बुरा नहीं है, रिस्क हमेशा गलत नहीं होता और वह खुद अपनी फाइनेंशियल स्टोरी बदल सकता है। क्योंकि जिस दिन आप यह मान लेते हैं कि 10 लाख संभव है, उसी दिन से आप उस इंसान बनना शुरू कर देते हैं जो 10 लाख बना सकता है। अमीर और गरीब लोगों के बीच सबसे बड़ा फर्क उनकी इनकम नहीं बल्कि उनकी मनी साइकोलॉजी होती है। गरीब माइंडसेट वाला इंसान पैसा आते ही सोचता है कि इसे कैसे खर्च किया जाए, जबकि अमीर माइंडसेट वाला इंसान सबसे पहले यह सोचता है कि इस पैसे से और पैसा कैसे बनाया जाए। यहीं से पूरा गेम बदल जाता है। अमीर लोग पैसे को कभी गोल नहीं मानते बल्कि एक टूल की तरह देखते हैं। उनके लिए पैसा स्टेटस दिखाने का जरिया नहीं बल्कि फ्रीडम खरीदने का साधन होता है। वहीं ज्यादातर लोग इंस्टेंट प्लेजर के जाल में फंसे रहते हैं। आज अच्छा फोन, आज महंगे कपड़े, आज बाहर का खाना, और इसी आज के चक्कर में उनका कल हमेशा कमजोर रह जाता है। अमीर सोच लॉन्ग टर्म होती है। वह आज थोड़ा दर्द सहने को तैयार रहते हैं ताकि आने वाले सालों में लाइफ आसान हो सके। लेकिन मिडिल क्लास माइंडसेट हमें सिखाता है कि पैसा कमाना मुश्किल है। अमीर लोग या तो गलत होते हैं या बहुत लकी, और यही बिलीफ आपको अनजाने में खुद से नीचे बैठा देता है। सच्चाई यह है कि जब तक आप अपनी मनी बिलीफ्स को चेंज नहीं करते, तब तक आपकी इनकम भी चेंज नहीं होगी, क्योंकि दिमाग पहले लिमिट बनाता है और जिंदगी बाद में वही लिमिट फॉलो करती है। जिस दिन आप पैसे को डर की नजर से नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटी की नजर से देखना शुरू करते हैं, उसी दिन से आप अमीरों की तरह सोचना शुरू कर देते हैं। और यही सोच धीरे धीरे आपको उस रास्ते पर ले जाती है जहां पहला 10 लाख एक सपना नहीं बल्कि एक लॉजिकल रिजल्ट बन जाता है। ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी एक ही सैलरी पर टिके रहते हैं और सोचते हैं कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन यही सोच सबसे बड़ा सैलरी ट्रैप है, क्योंकि नौकरी आपको सेफ्टी तो देती है पर ग्रोथ की एक हार्ड लिमिट भी लगा देती है। महीने में तय पैसा, तय घंटे और तय बढ़ोतरी, और इसी दायरे में रहकर पहला 10 लाख बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सिंगल इनकम का मतलब होता है सिंगल रिस्क। जिस दिन जॉब गई उस दिन इनकम भी जीरो। इसलिए अमीर लोग कभी एक सोर्स पर निर्भर नहीं रहते बल्कि मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाते हैं, चाहे वो साइड हसल हो, फ्रीलांसिंग हो, बिजनेस हो या इन्वेस्टमेंट, क्योंकि उन्हें पता है कि पैसा एक रास्ते से नहीं बल्कि कई रास्तों से आना चाहिए। नौकरी में आप अपना टाइम बेचते हैं और टाइम की अपनी एक लिमिट होती है। दिन में 24 घंटे से ज्यादा आप काम नहीं कर सकते। लेकिन जब आप स्किल्स के दम पर काम करते हैं तो आपकी इनकम आपके टाइम से अलग होने लगती है। यहीं पर डिग्री से ज्यादा स्किल की वैल्यू समझ आती है। डिग्री आपको जॉब दिला सकती है लेकिन स्किल आपको पैसा कमाना सिखाती है। आज के समय में वही लोग तेजी से आगे बढ़ रहे हैं जिनके पास प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली हाई वैल्यू स्किल्स हैं। और जब आप यह समझ लेते हैं कि नौकरी सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट है, फाइनल डेस्टिनेशन नहीं, उसी दिन से आप पहले 10 लाख के लिए सही दिशा में चलना शुरू कर देते हैं। ज्यादातर लोग यह सोचते हैं कि ज्यादा पैसा कमाने के लिए ज्यादा डिग्री या ज्यादा अनुभव चाहिए, लेकिन असलियत यह है कि पहला 10 लाख डिग्री से नहीं बल्कि सही स्किल से बनता है। हाई इनकम स्किल्स वो होती हैं जो किसी रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करती हैं और जिनके बदले लोग खुशी खुशी पैसे देने को तैयार होते हैं, जैसे सेल्स, कॉपीराइटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, कोडिंग, डिजाइन या कंसल्टिंग। यहां सवाल यह नहीं है कि कौन सी स्किल बेस्ट है, बल्कि यह है कि आप किस स्किल में लगातार बेहतर बन सकते हैं, क्योंकि फास्टेस्ट पैसा उसी स्किल में बनता है जहां आपकी सीखने और अप्लाई करने की स्पीड ज्यादा होती है। बहुत से लोग सिर्फ सीखते ही रहते हैं
और कभी कमाना शुरू नहीं करते, और कुछ लोग बिना सीखे कमाने भागते हैं। लेकिन सही रास्ता इन दोनों के बीच का बैलेंस है, सीखते हुए कमाना और कमाते हुए सीखना। शुरुआत में आपको जीरो से वैल्यू क्रिएट करनी होती है, पहले खुद के लिए, फिर दूसरों के लिए, चाहे फ्री में काम करना पड़े या कम पैसों में, क्योंकि यही स्टेज आपकी स्किल को मार्केट रेडी बनाती है। जिस दिन आपकी स्किल किसी और की लाइफ या बिजनेस में रिजल्ट देने लगती है, उसी दिन आपका पहला 10 लाख सिर्फ टाइम और कंसिस्टेंसी का खेल बन जाता है, क्योंकि पैसा हमेशा वैल्यू के पीछे भागता है और स्किल वही फैक्ट्री है जहां वैल्यू पैदा होती है। हम में से ज्यादातर लोगों को बचपन से यही सिखाया जाता है कि जितना हो सके पैसा बचाओ, खर्च कम करो और फ्यूचर के लिए जोड़ते जाओ। लेकिन यही सोच आपको सेफ तो रख सकती है, अमीर नहीं बना सकती, क्योंकि सेविंग की अपनी एक लिमिट होती है। आप जितना कमाते हैं उससे ज्यादा बचा नहीं सकते, और इसी बीच इन्फ्लेशन हर साल चुपचाप आपके पैसों की वैल्यू खाता रहता है। आज जो चीज 100 रुपये की है वही कुछ साल बाद 200 की हो जाती है। मतलब बैंक में पड़ा पैसा दिखने में सेफ लगता है, लेकिन असल में वह धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा होता है। इसी वजह से अमीर लोग सिर्फ सेव नहीं करते बल्कि इन्वेस्ट करते हैं। उनके लिए इन्वेस्टिंग कोई जुआ नहीं, बल्कि एक सोचा समझा सिस्टम होता है। इन्वेस्टिंग माइंडसेट डेवलप करने का मतलब है पैसा काम पर लगाना ताकि वह खुद और पैसा पैदा करे, न कि सिर्फ अकाउंट में पड़ा रहे। यहां सबसे बड़ा रोड़ा रिस्क का डर होता है, क्योंकि मिडिल क्लास माइंडसेट हमें सिखाता है कि रिस्क हमेशा गलत होता है, जबकि सच्चाई यह है कि रिस्क से भागना भी अपने आप में सबसे बड़ा रिस्क है। समझदारी यह नहीं है कि रिस्क लिया जाए या नहीं, बल्कि यह है कि रिस्क को समझकर, सीखकर और लिमिट में लिया जाए। जिस दिन आप डर के साथ नहीं बल्कि नॉलेज के साथ पैसा मूव करना सीख जाते हैं, उसी दिन से सेविंग से आगे बढ़कर इन्वेस्टिंग की जर्नी शुरू होती है, और यहीं से पहले 10 लाख का रास्ता और तेज हो जाता है। ज्यादातर लोग बिजनेस का नाम सुनते ही बड़ी दुकान, भारी इन्वेस्टमेंट और ज्यादा रिस्क की कल्पना कर लेते हैं, जबकि आज के डिजिटल एज में बिजनेस का मतलब सिर्फ दुकान नहीं बल्कि किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। साइड हसल इसी सोच से पैदा होता है, जहां आप अपनी जॉब या पढ़ाई के साथ साथ छोटे लेवल पर कुछ शुरू करते हैं, बिना बहुत ज्यादा पैसे लगाए। इंटरनेट ने हर ऑर्डिनरी इंसान को मौका दिया है कि वह अपनी स्किल, नॉलेज या सर्विस को दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंचा सके। फ्रीलांसिंग, कंटेंट क्रिएशन, ऑनलाइन सर्विसेज या डिजिटल प्रोडक्ट्स इसके आसान उदाहरण हैं। यहां पैसा किसी डिग्री या नाम के पीछे नहीं, बल्कि उस वैल्यू के पीछे आता है जो आप दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करके देते हैं। जितनी बड़ी प्रॉब्लम उतना बड़ा पैसा, लेकिन सबसे बड़ा रोड़ा फेलियर का डर होता है। लोग सोचते हैं कि अगर फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे, जबकि सच्चाई यह है कि हर सक्सेसफुल इंसान पहले कई बार फेल हुआ होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि उसने फेलियर को एंड नहीं बल्कि फीडबैक माना। साइड हसल आपको यही सिखाता है कि गिरना नॉर्मल है और उठना जरूरी। जब आप छोटे लेवल पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू करते हैं तो आपका डर धीरे धीरे खत्म होने लगता है, और जिस दिन आप यह मान लेते हैं कि छोटा शुरू करना कमजोरी नहीं बल्कि स्मार्टनेस है, उसी दिन से आपका दिमाग बिजनेस की तरह सोचना शुरू कर देता है, और यही सोच आपको पहले 10 लाख की दिशा में लगातार आगे बढ़ाती है। ज्यादातर लोग पैसे और सक्सेस के पीछे मोटिवेशन ढूंढते रहते हैं, लेकिन मोटिवेशन एक मूड होता है जो आता जाता रहता है, जबकि डिसिप्लिन वो सिस्टम है जो आपको हर हाल में आगे बढ़ाता है। अमीर लोग इसी फर्क को समझते हैं। वे अच्छा महसूस होने का इंतजार नहीं करते, बल्कि रोज वही छोटे एक्शंस दोहराते हैं जो लॉन्ग टर्म में पैसा ग्रो करते हैं। चाहे मूड हो या ना हो, एक सिंपल डेली रूटीन जैसे रोज स्किल पर काम करना, रोज सीखना, रोज वैल्यू क्रिएट करना, शुरुआत में बोरिंग लगता है क्योंकि इसमें कोई इंस्टेंट रिजल्ट नहीं दिखता, लेकिन यही बोरिंग का अंडरस्कोर टॉगल कंसिस्टेंसी असल में सबसे बड़ा मैजिक करती है, क्योंकि जिंदगी में बड़ा बदलाव अचानक नहीं बल्कि धीरे धीरे होता है। कंपाउंडिंग सिर्फ पैसे में नहीं बल्कि आदतों में भी काम करती है। हर दिन का छोटा सा एफर्ट समय के साथ इतना बड़ा बन जाता है कि लोग सोचते हैं यह ओवरनाइट सक्सेस है, जबकि सच्चाई यह होती है कि यह रोज के छोटे फैसलों का नतीजा होता है। लेकिन यही सोच आपको सेफ तो रख सकती है, अमीर नहीं बना सकती, क्योंकि सेविंग की अपनी एक लिमिट होती है। आप जितना कमाते हैं उससे ज्यादा बचा नहीं सकते, और इसी बीच इन्फ्लेशन हर साल चुपचाप आपके पैसों की वैल्यू खाता रहता है। आज जो चीज 100 रुपये की है वही कुछ साल बाद 200 की हो जाती है। मतलब बैंक में पड़ा पैसा दिखने में सेफ लगता है, लेकिन असल में वह धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा होता है। इसी वजह से अमीर लोग सिर्फ सेव नहीं करते बल्कि इन्वेस्ट करते हैं। उनके लिए इन्वेस्टिंग कोई जुआ नहीं बल्कि एक सोचा समझा सिस्टम होता है। इन्वेस्टिंग माइंडसेट डेवलप करने का मतलब है पैसा काम पर लगाना ताकि वह खुद और पैसा पैदा करे, न कि सिर्फ अकाउंट में पड़ा रहे। यहां सबसे बड़ा रोड़ा रिस्क का डर होता है,
क्योंकि मिडिल क्लास माइंडसेट हमें सिखाता है कि रिस्क हमेशा गलत होता है, जबकि सच्चाई यह है कि रिस्क से भागना भी अपने आप में सबसे बड़ा रिस्क है। समझदारी यह नहीं है कि रिस्क लिया जाए या नहीं, बल्कि यह है कि रिस्क को समझकर, सीखकर और लिमिट में लिया जाए। जिस दिन आप डर के साथ नहीं बल्कि नॉलेज के साथ पैसा मूव करना सीख जाते हैं, उसी दिन से सेविंग से आगे बढ़कर इन्वेस्टिंग की जर्नी शुरू होती है, और यहीं से पहले 10 लाख का रास्ता और तेज हो जाता है। ज्यादातर लोग बिजनेस का नाम सुनते ही बड़ी दुकान, भारी इन्वेस्टमेंट और ज्यादा रिस्क की कल्पना कर लेते हैं, जबकि आज के डिजिटल एज में बिजनेस का मतलब सिर्फ दुकान नहीं बल्कि किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। साइड हसल इसी सोच से पैदा होता है, जहां आप अपनी जॉब या पढ़ाई के साथ साथ छोटे लेवल पर कुछ शुरू करते हैं, बिना बहुत ज्यादा पैसे लगाए। इंटरनेट ने हर ऑर्डिनरी इंसान को मौका दिया है कि वह अपनी स्किल, नॉलेज या सर्विस को दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंचा सके। फ्रीलांसिंग, कंटेंट क्रिएशन, ऑनलाइन सर्विसेज या डिजिटल प्रोडक्ट्स इसके आसान उदाहरण हैं। यहां पैसा किसी डिग्री या नाम के पीछे नहीं बल्कि उस वैल्यू के पीछे आता है जो आप दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करके देते हैं। जितनी बड़ी प्रॉब्लम उतना बड़ा पैसा, लेकिन सबसे बड़ा रोड़ा फेलियर का डर होता है। लोग सोचते हैं कि अगर फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे, जबकि सच्चाई यह है कि हर सक्सेसफुल इंसान पहले कई बार फेल हुआ होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि उसने फेलियर को एंड नहीं बल्कि फीडबैक माना। साइड हसल आपको यही सिखाता है कि गिरना नॉर्मल है और उठना जरूरी। जब आप छोटे लेवल पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू करते हैं तो आपका डर धीरे धीरे खत्म होने लगता है, और जिस दिन आप यह मान लेते हैं कि छोटा शुरू करना कमजोरी नहीं बल्कि स्मार्टनेस है, उसी दिन से आपका दिमाग बिजनेस की तरह सोचना शुरू कर देता है, और यही सोच आपको पहले 10 लाख की दिशा में लगातार आगे बढ़ाती है। ज्यादातर लोग पैसे और सक्सेस के पीछे मोटिवेशन ढूंढते रहते हैं, लेकिन मोटिवेशन एक मूड होता है जो आता जाता रहता है, जबकि डिसिप्लिन वो सिस्टम है जो आपको हर हाल में आगे बढ़ाता है। अमीर लोग इसी फर्क को समझते हैं। वे अच्छा महसूस होने का इंतजार नहीं करते, बल्कि रोज वही छोटे एक्शंस दोहराते हैं जो लॉन्ग टर्म में पैसा ग्रो करते हैं। चाहे मूड हो या ना हो, एक सिंपल डेली रूटीन जैसे रोज स्किल पर काम करना, रोज सीखना, रोज वैल्यू क्रिएट करना, शुरुआत में बोरिंग लगता है क्योंकि इसमें कोई इंस्टेंट रिजल्ट नहीं दिखता, लेकिन यही बोरिंग का अंडरस्कोर टॉगल कंसिस्टेंसी असल में सबसे बड़ा मैजिक करती है, क्योंकि जिंदगी में बड़ा बदलाव अचानक नहीं बल्कि धीरे धीरे होता है। कंपाउंडिंग सिर्फ पैसे में नहीं बल्कि आदतों में भी काम करती है। हर दिन का छोटा सा एफर्ट समय के साथ इतना बड़ा बन जाता है कि लोग सोचते हैं यह ओवरनाइट सक्सेस है, जबकि सच्चाई यह होती है कि यह रोज के छोटे फैसलों का नतीजा होता है। और वही बातें सुनना जो आपकी सोच को बड़ा करें। जिस दिन आप यह समझ लेते हैं कि हर बातचीत, हर वीडियो और हर इंसान या तो आपको ऊपर ले जा रहा है या नीचे खींच रहा है, उसी दिन से आप अपने एनवायरनमेंट को लेकर सचेत हो जाते हैं। और जैसे ही आपका माहौल बदलता है, वैसे ही आपकी सोच, आपके फैसले और अंत में आपकी इनकम भी बदलने लगती है, क्योंकि पहले 10 लाख बाहर नहीं बल्कि सबसे पहले आपके आसपास बनने शुरू होते हैं। आज के इंटरनेट वाले दौर में हर तरफ ऐसे लोग दिख जाते हैं जो रातों रात अमीर बनने के सपने बेचते हैं। फेक गुरूज बड़ी बड़ी कारें, लग्जरी लाइफ और आसान तरीकों की बात करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि पहला 10 लाख कभी भी ओवरनाइट नहीं बनता। रियल जर्नी हमेशा स्लो, अनकूल और ज्यादातर समय इनविजिबल होती है। इसमें महीनों लगते हैं सीखने में, गलतियां करने में और खुद को सुधारने में, और यहीं पर पेशेंस सबसे बड़ा हथियार बनता है। ज्यादातर लोग बीच रास्ते में इसलिए हार मान लेते हैं क्योंकि उन्हें तुरंत रिजल्ट नहीं दिखता, जबकि अमीर लोग प्रोसेस पर भरोसा करना सीख जाते हैं। वे जानते हैं कि सही एक्शन अगर रोज लिया जाए तो रिजल्ट आना तय है। कंपैरिजन इस जर्नी का सबसे बड़ा जहर है। सोशल मीडिया पर दूसरों की हाइलाइट्स देखकर खुद को पीछे समझना आपको सिर्फ डिमोटिवेट करता है। हर इंसान की स्टार्टिंग लाइन, स्पीड और रास्ता अलग होता है, इसलिए दूसरों की टाइमलाइन को अपनी जिंदगी से तुलना करना बंद करना बहुत जरूरी है। जिस दिन आप फेक शॉर्टकट्स को नकार कर रियल प्रोसेस को अपनाते हैं, उसी दिन से आप सही मायनों में आगे बढ़ना शुरू करते हैं, क्योंकि पहला 10 लाख किस्मत से नहीं बल्कि धैर्य, मेहनत और सही दिशा में लगातार चलते रहने से बनता है। यह आखिरी मोमेंट है जहां आपको खुद से ईमानदारी से सवाल पूछना है कि अगर आपने पहला 10 लाख बनाने की कोशिश ही नहीं की तो आप असल में क्या खो देंगे। सिर्फ पैसा नहीं बल्कि वो कॉन्फिडेंस, वो फ्रीडम और वो लाइफ जिसे आप अंदर ही अंदर जीना चाहते थे। ज्यादातर लोग एक्शन नहीं लेते क्योंकि उन्हें लगता है कि बाद में कर लेंगे, लेकिन बाद में सिर्फ एक चीज बनता है और वो है रिग्रेट। आज लिया गया एक छोटा सा डिसीजन अगले 5 साल की पूरी दिशा बदल सकता है। आज अगर आपने सीखना शुरू किया, एक्सपेरिमेंट किया और खुद पर काम किया, तो 5 साल बाद आप वही इंसान नहीं होंगे जो आज हैं।
और अगर आज आपने कुछ नहीं किया तो 5 साल बाद भी आप यही सोचते रहेंगे कि काश तब शुरू किया होता। सच यह है कि आपको परफेक्ट प्लान की जरूरत नहीं है, क्योंकि परफेक्शन सिर्फ एक बहाना है जो आपको स्टार्ट करने से रोकता है। आपको सिर्फ एक पहला कदम चाहिए, एक छोटा सा एक्शन, क्योंकि रास्ता चलते चलते ही साफ होता है। पहला 10 लाख कोई मैजिक नंबर नहीं, बल्कि एक प्रूफ है कि आप अपनी जिंदगी की कमान खुद पकड़ सकते हैं। और अगर यह जर्नी आपको अंदर से हिला रही है, अगर आप सच में अपनी फाइनेंशियल स्टोरी बदलना चाहते हैं, तो ऐसे ही रियल और प्रैक्टिकल कंटेंट के लिए दी बुकिश लाइफ को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि सही सोच, सही एक्शन और सही गाइडेंस के साथ पहला 10 लाख दूर नहीं, बस आपका इंतजार कर रहा है।